नमस्कार मित्रों, आज के इस स्वर संदेश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। शायद आपको ख्याल होगा, पिछले एपिसोड में हमने एक बहुत ही गहरा प्रश्न पूछा था कि मैं कौन हूँ, हम लोग कौन हैं, अर्थात हमारी वास्तविक पहचान क्या है। बहुत ही गहराई से उस प्रश्न पर चिंतन करने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि वास्तव में हम लोग यह शरीर नहीं है, मन भी नहीं है, अहंकार भी नहीं है, हम तो शुद्ध चेतना है, आत्मा है। तो अब यह सवाल उठता है कि यह आत्मा है क्या, कैसा है, क्या यह दिखाई देता है, और आधुनिक विज्ञान का इस पर क्या मत है। तो इस सवाल का उत्तर पाने के लिए सबसे पहले हम संक्षिप्त में यह जान लेते हैं कि आत्मा क्या नहीं है। तो सबसे पहली चीज, आत्मा शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर प्रतिदिन बदलते रहता है। आत्मा मन भी नहीं है, क्योंकि यह भी हर क्षण बदलते रहता है। आत्मा अहंकार भी नहीं है, क्योंकि यह भी परिवर्तनशील है। जो बदल रहा है वह आत्मा नहीं हो सकता। तो फिर आत्मा क्या है? तो हमारा अध्यात्म बोलता है, जो इन बदलावों को हमारे भीतर चुपचाप बैठकर देख रहा है वही आत्मा है। यह तो शुद्ध चेतना है, ईश्वरीय शक्ति है, एनर्जी है, ज्योति है, जो हमारे शरीर, मन, विचार आदि में हो रहे परिवर्तनों को एक साक्षी के तरह देखते रहता है, परंतु वह खुद किसी भी प्रकार के परिवर्तनों से अछूता रहता है। तो वास्तव में हमारे भीतर बैठकर जो देखता है, सुनता है, समझता है और अनुभव करता है वही आत्मा है। यह तो परमात्मा का ही एक अंश है जो हर प्राणी को चैतन्य रखता है। उसी के उपस्थिति के चलते हम जीवित रहते हैं। यही आत्मा जब इस शरीर को छोड़ देता है तो हमारा शरीर मृत हो जाता है। तो यह वह शक्ति है, वह प्रकाश है जो हमारे शरीर के अंदर ही रहता है, और इसीलिए इसे देही भी कहा जाता है। जिस तरह से ईश्वर अदृश्य है, आत्मा भी अदृश्य है, क्योंकि वह तो उसी अदृश्य परमात्मा का अंश है। जैसे एक बल्ब में जब बिजली होती है तभी बल्ब जलता है, उसी प्रकार जब शरीर में आत्मा होता है तभी शरीर चलता फिरता या जिंदा रहता है। बल्ब में बिजली नहीं दिखाई देती, परंतु उसके उपस्थिति के चलते ही बल्ब जलता है। उसी तरह यह आत्मा दिखाई तो नहीं देता, परंतु हमारे भीतर में ही वह रहता है, जिसके चलते हम जिंदा रहते हैं। आत्मा को हम देख तो नहीं सकते, परंतु योग और ध्यान के माध्यम से हम उसे अपने भीतर ही महसूस कर सकते हैं। ये सारी आत्माएं परमात्मा से ही निकल कर आती हैं और अनेक प्रकार के शरीर में प्रवेश करते रहती हैं। तो शरीर को आत्मा के लिए एक गाड़ी समझें। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने लिए कोई गाड़ी खरीदता है, तो उस गाड़ी का वह तब तक भरपूर यूज करता है जब तक गाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। जब गाड़ी पुरानी हो जाती है, बार बार बिगड़ने लगती है या उसका लाइफ खत्म हो जाता है, तो गाड़ी मालिक उस गाड़ी को त्याग कर देता है और जरूरत रहने पर फिर से नई गाड़ी खरीदता है। ठीक उसी तरह जब आत्मा किसी शरीर को धारण करता है, तो जब तक शरीर काम करने लायक है, आत्मा उसका भरपूर यूज करके तरह तरह का अनुभव प्राप्त करती है, और जब यह शरीर पुराना हो जाता है, यानी जब इससे काम नहीं होने लायक रहता है, तो आत्मा भी उस गाड़ी मालिक की तरह इसका त्याग करके कोई दूसरा शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आत्मा को एक ड्राइवर या गाड़ी का ओनर समझें और शरीर को एक गाड़ी। जब शरीर पुराना या ज्यादा रोग ग्रसित हो जाता है, तब आत्मा उसे हटा देता है, जिसे हम साधारण भाषा में मौत कहते हैं। वास्तव में हमारी मौत कभी नहीं होती, क्योंकि हम तो एक आत्मा हैं।
और आत्मा तो सिर्फ अपना गाड़ी यानी शरीर बदलते रहती है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसे ही समझाते हुए कहा था, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संजाति नवानि देहि। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए शरीर धारण करता है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब अर्जुन आत्मज्ञान के अभाव में ही मोहग्रस्त हो गया था और अपने कर्तव्यों से पीछा छुड़ाना चाह रहा था। तब जाकर श्री कृष्ण ने उसे उसी मैदान पर आत्मज्ञान दिया। तब जाकर वह धर्म युद्ध करके कौरवों को परास्त किया। तो आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु है। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह तो अजन्मा है, नित्य है, प्रतिदिन रहने वाला है, प्रति क्षण रहने वाला है, शाश्वत है, मतलब अस्थाई है। न तो इसका आदि है न तो इसका अंत है और यह अति प्राचीन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो दोस्तों, आत्मा को जानने से जीवन में डर खत्म हो जाता है। मृत्यु का डर नहीं रहता, क्योंकि हम रियल में आत्मा हैं और आत्मा कभी मरता नहीं। यह हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है ताकि आत्मा ऊंचे लोकों में जाए और अंत में अपने सोर्स परमात्मा से ही मिल जाए। रही बात विज्ञान की, तो विज्ञान आत्मा को न तो सिद्ध करता है न ही खंडित करता है, क्योंकि विज्ञान उसी का अध्ययन करता है जो मापा जा सके, जो तौला जा सके, जो प्रयोगशाला में दिखाई दे। तो आत्मा मापने या तौलने वाली कोई वस्तु नहीं है, यह तो अनुभव का विषय है। विज्ञान आत्मा को कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस के नाम से जानता है, लेकिन ध्यान रखें, विज्ञान यह तो मानता है कि चेतना है, पर यह क्या है और कहां से आता है, इस पर विज्ञान आज भी सही उत्तर देने में असमर्थ है। न्यूरोसाइंस कहता है कि विचार तो दिमाग की गतिविधि है, याददाश्त न्यूरॉन्स का नेटवर्क है, भावनाएं केमिकल्स और सिग्नल्स हैं। लेकिन एक समस्या है, शरीर और दिमाग तो समझ में आ रहे हैं, लेकिन अनुभव करने वाला मैं अब भी विज्ञान के लिए एक रहस्य का विषय बना हुआ है। जब कोई व्यक्ति गहरी नींद में होता है तो उस समय उसका दिमाग शांत होता है, कोई भी विचार उसके अंदर नहीं उठ रहे होते हैं। फिर भी जागने के बाद वह कहता है, मैं तो गहरी नींद में था। तो यह मैं बोलने वाला कौन है जिसने नींद को जाना, जिसने नींद का मजा लिया? तो दोस्तों, यही आत्मा है जो नींद का मजा ले रहा था। विज्ञान प्रमाण पर चलता है, एविडेंस पर चलता है, जो देखा और मापा जा सके। आत्मा को मापा नहीं जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है, इसको तौला नहीं जा सकता है। इसीलिए विज्ञान कहता है कोई प्रूफ नहीं, कोई प्रमाण नहीं। लेकिन विज्ञान यह नहीं कहता कि आत्मा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ कहता है अभी तक कोई सबूत नहीं मिला। तो देवियों और सज्जनों, अध्यात्म में आत्मा अनुभव से पता लगता है, यानी ध्यान और योग के माध्यम से। विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। विज्ञान बाहर की दुनिया समझता है और अध्यात्म अंदर की। विज्ञान बदलते रहता है, कल नई खोज हो सकती है, लेकिन अभी मुख्य मत यही है कि आत्मा जैसी अमर चीज जिसका कोई अभी तक साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन ध्यान और योग के अन्य साधनों से आप इसे अपने भीतर ही महसूस कर सकते हैं। इसे विज्ञान नकार नहीं सकता।
विज्ञान आत्मा को न तो नकारता है न स्वीकारता है। वह केवल इतना मानता है कि चेतना एक रहस्य है जिसे हम अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब आत्मा को कुछ हद तक आप समझ गए होंगे। तो आज का यह आध्यात्मिक सफर यहीं पर समाप्त करता हूँ। परंतु याद रखिए, हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं। मैं एक आत्मा हूँ, आप भी एक आत्मा हैं। अगर यह ऑडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें और हर जरूरतमंदों के बीच में शेयर करें, ताकि वे भी अपने शरीर के इस रहस्य से रूबरू हो सकें, अपने जिंदगी को अच्छी तरह से समझ सकें। किसी प्रकार के सुझाव के लिए कमेंट भी जरूर करते रहें। तो इस ऑडियो सीरीज के अगले सत्र में मैं आपके सामने इसी प्रकार के एक आध्यात्मिक रहस्य के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।